सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे से जुड़ी अपडेट आपको देंगे। दिल्ली के जैतपुर में एक दीवार गिरने से हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। विस्तार से खबर आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जुड़ी। उत्तरकाशी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत शुरू हो चुकी है। यहाँ पर उत्तरकाशी में जो हुआ उस पर एक विवादित बोल जो है समाजवादी पार्टी के सांसद ने दिया। क्या एसटी हसन कह गए, विस्तार से आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। फिर तीसरी खबर कोलकाता से जुड़ी। कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद हैं और यहां पर मांग है आजकर में जो रेप मर्डर केस हुआ उस पर इंसाफ 1 साल हो चुका है, क्यों नहीं मिल पाया। विस्तार से इस खबर के बारे को आपके सामने रखेंगे। और वहीं चौथी खबर, जो लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां जो बढ़ गई हैं और त्योहार के मौके पर जो परेशानी बढ़ी है उससे तो और ज़्यादा ही लोग परेशान हैं क्योंकि लंबे ट्रैफिक का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। तो 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने विस्तार से रखेंगे। दिल्ली से लेकर उत्तरकाशी पर सियासत जो हो रही है और कोलकाता में क्या कुछ हो रहा है, सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जैतपुर में बारिश के चलते दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। 2 महिला, 3 पुरुष और 2 बच्चों की मौत हो गई है। देखिए, एक तरफ दिल्ली में बारिश और इस बारिश की वजह से जो लोगों की बढ़ती परेशानी है, परेशानी देखिए इस कदर की है कि एक तरफ बाहर बारिश हो रही है और घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है क्योंकि कच्चे मकानों के ढह जाने की खबरें जो है अक्सर सामने आती हैं। और ये देखिए बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार बारिश की वजह से दिल्ली के जैतपुर इलाके में घर की दीवार गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में इस तरीके की घटना हुई हो। बारिश होती है तो राजधानी की रफ्तार में एक तरफ ब्रेक लग जाता है, वही दूसरी तरफ जो पुराने मकान हैं उन पुराने मकानों या फिर निर्माणाधीन मकानों की हम बात करें तो वहाँ पर मकान गिर जाने की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। 2 महिला, 3 पुरुष और 2 बच्चे। क्योंकि सुबह जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर 8 लोग जो है वो दब गए लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई है। एक और अपडेट आपको दिल्ली के मौसम से जुड़ी दे देते हैं। सुबह से ही ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है क्योंकि कल शाम से देश की राजधानी दिल्ली में जो बारिश हो रही है उसके बाद से आप देखिए पानी से लबालब जो सड़कें हैं वो भरी हुई हैं। ITO हो, मोती बाग हो, मोती नगर हो, मुनिरका हो या कोई भी ऐसी जगह हो, बड़े ये जो मार्ग है वहाँ से लेकर छोटी छोटी गलियों तक हर जगह आप देखेंगे पानी ही पानी जो है वो नज़र होएगा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, खबर पर क्या अपडेट, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ बारिश तो वहीं दूसरी तरफ आफत। एक घटना ऐसी कि जहां पर हमने देखा कि दीवार जो है वो गिर गई, 7 लोगों की बताई जा रहा है कि मौत हो गई है और वही दूसरी ओर एक बच्चा बताया जा रहा है कि वो नाले में गिर गया है, 3 साल का निकुंज। देखिए पलक, ये दोनों ही घटनाएं आज सुबह की हैं। बात की जाए अगर जैतपुर की, जहां पर 7 लोगों की मौत हुई है पलक, वहां की अगर बात की जाए तो आज सुबह जो है जैतपुर इलाके के हरिनगर जो इलाका है वहां पर एक दीवार ढह गई थी जिसके अंदर 8 जो लोग हैं वो दब गए थे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल अगर बात की जाए इस दीवार गिरने की तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो FIR दर्ज कर ली है और FIR में जो आरोपी है जिसकी जहां पर वो काम कर रहे थे, जिसकी दीवार थी, उसके खिलाफ ही FIR हुई है। इन 7 लोगों की अगर बात की जाए तो इसमें 3 जो है वो पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 जो है बच्चियां हैं जिनमें जो इस पूरे हादसे में जिनकी मौत हुई है। इसके अलावा एक शख्स है जिसका नाम हसीबुल है, वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है, लेकिन जो है वो भी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, मैं अगर इस पूरे इंसिडेंट की अगर बात करूं तो आज सुबह लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी उसके बाद ये दीवार थी, कच्ची दीवार थी जो ढह गई थी और इसी दीवार के ओट में कुछ लोग बैठे हुए थे जो दब गए थे। इसके अलावा जो दूसरी जो खबर है वो दिल्ली के आउटर नॉर्थ दिल्ली के इलाके के अलीपुर थाने इलाके की खेड़ा खुर्द की
जो है वो खबर है लोहार वाली गली के पास एक 3 साल का बच्चा जो है वो खुले पड़े हुए गटर के ढक्कन जो खुला हुआ था उसके गटर में गिर गया था। सुबह तकरीबन 10:40 पे जो 3 साल का निकुंज जो है वो इस गटर में गिर गया था। साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज जो एक्सक्लूसिव इंडिया डेली एक्सेस इस समय कर रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि निकुंज किस तरीके से गली से बाहर निकल गया और जैसे ही उसने टर्न लिया उसी समय वो खुले पड़े हुए गटर में गिर गया। हालांकि इस हादसे के बाद लगातार अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो टीम्स हैं वो मौके पे हैं, लोकल पुलिस मौके पे, लेकिन निकुंज का अभी तक कोई भी जो है क्या अता पता नहीं रजनीश हम चल कह सका। सकते हैं कि निकुंज से अब तक कोई कांटेक्ट जो है वहां पर जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसमें नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी अगर हम गटर की बात करें तो वो आगे फ्लो जो है वो बढ़ता जाता है और इस वक्त अगर हम देखें इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो गटर वैसे ही ओवरफ्लो हो रखे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल पलक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से देर रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही थी और आज सुबह तकरीबन 11-12 बजे तक लगातार बारिश हुई है, जिसके बाद गटर ही नहीं बल्कि सड़कों पे भी अगर आप देखेंगे तो लगातार पानी सड़कों पे भरा हुआ है। 2-2, 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। इनके पुलिस स्टेशनों के अंदर तक जो है पानी भर गया है। ऐसे में अगर गटर के अंदर कोई बच्चा गिर जाता है तो वो बहुत बड़ी जो है घटना है और लगातार कोशिशें की जा रही है। जैसे पलक मैंने आपको बताया कि निकुंज को ढूंढने की, लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक निकुंज से कोई ना तो कोई कांटेक्ट हो पाया, ना ही निकुंज के बारे में पता चल पाया कि वो गटर में गिरने के बाद क्या वो आगे की तरफ चला गया या वो अभी गटर के अंदर ही डूबा हुआ है। जी साथ ही अगर रजनीश रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जो रेस्क्यू वहां पर चलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जेसीबी वहां पर मौजूद है, खुदाई की जा रही है, तो ये रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रेस्क्यू की अगर बात की जाए तो जिस गटर में निकुंज जो गिरा हुआ है वहां का जो पानी है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। मतलब आगे पीछे से जो पानी इस गटर में आ रहा है उस एंट्री पॉइंट को ही बंद कर दिया गया है और इसके अलावा जो एक्सिट है उसे खोला गया है। लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज्यादा थी इसलिए गटर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो था। आप देख सकते हैं गली में भी पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में बच्चे को ढूंढ पाना ये कड़ी मशक्कत जो है वो लगातार कई घंटों से इस समय चल रही है। लेकिन निकुंज का बदकिस्मती से ये कहा जाए अनफॉर्चुनेटली अभी तक निकुंज का पता नहीं चल पाया, लेकिन बचाव दल जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि और रजनीश अभी दिल्ली की सड़कों की अगर हम बात करें, एक तरफ ये घटनाएं तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से जो जल भराव की समस्या है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है। ट्रैफिक को लेकर कोई अपडेट आपके पास हो, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है। बिल्कुल बिल्कुल पलक, बिल्कुल मैं आपको बताऊं दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो इस समय ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझ नहीं रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था सड़कों पे पानी भरा हुआ था। चाहे वो ईस्ट दिल्ली से चाहे आप साउथ ईस्ट की तरफ जाएं, आउटर की तरफ जाएं, आईटीओ की तरफ जाएं, या आईटीओ से आप ईस्ट दिल्ली की तरफ आए, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, आउटर नॉर्थ, तमाम इलाके ऐसे हैं जो इस समय जो है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। पानी की निकासी जो है वो नहीं हो पा रही, इसीलिए घंटों पानी अभी भी सड़कों पे जमा हुआ है। बात की जाए अगर सड़कों की तो मैं पलक ये कहने से बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं है कि पानी की निकासी बिल्कुल नहीं हुई है और इसी के चलते जल भराव होने के चलते ही दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया रजनीश, आपने खबर पर विस्तार से जानकारी दी और आप खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए एक तरफ बारिश और बारिश की वजह से आफत, एक तरफ दीवार ढह जाती है तो वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा गिर जाता है गटर में। रेस्क्यू लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। नराली में उत्तरकाशी में जो आपदा हुई है उस पर यह विवादित बयान उन्होंने दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में दूसरे धर्म का सम्मान नहीं, दूसरे धर्म का सम्मान नहीं इसलिए तबाही हुई है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का। दुनिया को चलाने वाला कोई और है, ऊपर वाले के इंसाफ से कोई नहीं बचा। एसटी हसन ये बयान दे रहे हैं, ये बेतुका बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ बारिश है, उत्तरकाशी में जो बादल फटा है, उसके पीछे ये कारण है कि किसी एक विशेष धर्म का वहां पर सम्मान नहीं हो रहा है। अब क्या सम्मान नहीं हो रहा है वही जाने, लेकिन एक बारी ये विवादित बयान जो उन्होंने दिया है वो आप सुन लीजिए। देखिए न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों
के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। देखिए, समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। वो अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं और इसको लेकर तर्क भी दे रहे हैं। सुनिए। मैंने इस बात को कहा था कि हमें इकोसिस्टम हमारा बहुत खराब हो गया, हमारे अंधाधुंध जंगलों की कटान होने लगा, ये भी तो मैंने कहा है। दूसरा, हम सब लोग अपने पैदा करने वाले को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड कहता है। जिन जगहों पे उस ऊपर वाले की इबादत होती है, पूजा होती है, चाहे वो मस्जिद हो या वो जहाँ दरगाहें हों और जहाँ मंदिर हों, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। भले से आप खाली करा लें, उन्हें ऐसी खड़ा रहने दें। आप उन पे बुलडोजर चलाएंगे तो एक अच्छा मैसेज क्या, मैं तो ये समझता हूं कि एक गुनाह कर रहे हैं। विपक्ष का काम और गोदी मीडिया का काम तो यही है कि वो अलग तरीके से लेंगे, वो हिंदू मुसलमान करेंगे ही। मैं तो मंदिर का भी सम्मान करता हूं और मस्जिद का भी करता हूं, दरगाह का भी करता हूं। और चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमिता मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमिता, देखिए, यहाँ पर सीधा मीडिया पर आरोप लगा दिया, जैसे मीडिया ने ये बयान दिया हो। उनका यही कहना है कि मुसलमानों के साथ वहां पर अन्याय हुआ, इसलिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में जो हुआ, त्रासदी हो गई। चलिए, एक बार फिर से अमिता के साथ कनेक्ट करेंगे, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो बयान सामने आ रहा है वो एसटी हसन का बयान सामने आ रहा है। पहली दफा नहीं है जब वो इस तरीके का बयान देते हुए नजर आए हो। एक तरफ आप उत्तरकाशी की वो तस्वीर देखिए, हर ओर आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। जो सैलाब आया उसके बाद जो घर उस मलबे में दबे हुए हैं, सोचिए कि हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रही है, वहां पर कितनी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स तक की भी मदद जो है वो लेनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ यही तस्वीर है। लगातार हम देखते हैं कि बढ़ती बारिश की वजह से बादल फटने की घटनाएं, नदियां जो है वो उफान पर हैं। जो स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बनी हुई है वो आप और हम समझ भी नहीं सकते, वहां के लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच सियासत करने वाले सियासत करते हैं। जो एसटी हसन का बयान सामने आया है, उनका ये कहना है जो अवैध तरीके से, आई रिपीट, अवैध तरीके से जो वहां पर कुछ भी अतिक्रमण हो रखा है, जिस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो उनका कहना है कि वहां पर उस अतिक्रमण को जो हटाया जा रहा है, आप उसे खाली करा दीजिए, लेकिन आप उसे हटाइए मत। जो सरकार की जमीन है, फॉरेस्ट एक्ट की बात कहता है कि आप वहां पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में यह आपदा आ रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का कहना है। और वही दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमिता मिश्रा मेरी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अमिता, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दीजिए। एक तरफ ये बयान तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया पर ही आरोप कि भैया हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ताकि जैसे हमने बयान दिया हो। जी पलक, देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी की पूरी हमेशा विवादित बयानों के लिए हमेशा जानी जाती रही है। और चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो आपदा हो, हर स्थिति में ये अवसर तलाशते रहते हैं कि किस तरह से उस स्थिति को मजहबी रंग दिया जा सके। तो ऐसे में ही जो मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन जी, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले भी विवादित बयान इस तरह के दिए थे, और आज फिर इन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल में आई इस भयंकर आपदा के समय में भी इन्होंने मजहब को नहीं छोड़ा। और इस तरह से उन्होंने कहा कि उस तरह से लोग जो है उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरे मजहब का
सम्मान नहीं करते। तो ये एक बहुत ही बेतुकी बात कही जा सकती है, बेतुका बयान कहा जा सकता है। इसको लेके भाजपा के जो बहुत सारे नेता हैं उन्होंने भी बहुत नाराज़गी जताई है। राकेश त्रिपाठी जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, उन्होंने भी इस पर अपना बयान जारी करके कहा कि जो एसटी हसन जी हैं उन्हें अपने बयान पे शर्म करनी चाहिए ऐसे। और उन्होंने आरोप ये भी लगाए कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ऐसे बेतुके बयान देने वाले नेताओं को कभी भी दंडित नहीं करते हैं, उनको बल्कि प्रोत्साहित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जिससे कि लगातार इस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता बेतुके बयान लगातार देते जा रहे हैं। और इस तरह इस स्थिति में भी जो इस समय उत्तराखंड और जहाँ पे सैकड़ों जिंदगियाँ अपनी ज़िंदगी से लड़ रही हैं, लोग उनकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि सुरक्षित जो है वहां पर रेस्क्यू हो जाए। लेकिन अमिता, इस पर अगर हम बात करें बीजेपी को, तो आपने बताया कि वो इसकी आलोचना कर रही है कि किस तरीके का बयान जो है वो एसटी हसन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन है, उनकी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? समाजवादी पार्टी ने अभी एसटी हसन जी के इस पूरे बयान पर चुप्पी साध रखी है। कुछ नेताओं से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी किसी ने भी इस बयान पर, एसटी हसन के इस बयान पर किसी भी तरह का कोई बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मतलब वो इस बात पर कोई बयान नहीं देना चाहते। जो एसटी हसन का जो बयान है उस पर कोई पूरी पार्टी की चुप्पी है। तो इससे जाहिर सी बात है कि जब पार्टी की चुप्पी हो जाती है या किसी व्यक्ति की, तो वो उसकी बात का समर्थन कर रहा है। तो ये एक समर्थित बयान कहा जा सकता है एसटी हसन का। बिल्कुल, और ये मौन रहना इन सब बयानों पर कहीं ना कहीं पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि किसी आपदा पर इस तरीके की टिप्पणी किस हद तक सही है। बहुत शुक्रिया अमिता, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी अमिता हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते। खबर पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता में मेडिकल छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इंसाफ की मांग ये छात्र लगा रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं एक बार फिर से आर्जिकर रेप मर्डर केस को लेकर कि अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा कब मिलेगी? कोलकाता के आर्जिकर रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट। 1 साल पूरे हो गए हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिलने पर डॉक्टर्स का गुस्सा फूटा। कोलकाता आर्जिकर रेप कांड की बरसी पर इंसाफ की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे। यहाँ तक कि बीजेपी लीडर्स भी आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। She is protecting Vineet Goyal and Dr. Sandeep Ghosh. She should resign. उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं तो 8 महीने बाद बंगाल का जनता ममता को उखाड़ फेंकने की काम करेगी। ड्यू टू हाई फियर साइकोसिस ये सब कर रहा है, एक परिवार से डर रहा है। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। हम लोग शामिल होगा। उनका पिताजी कॉल किया, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी डिक्लेयर किया, ये सब लोग जा सकता है। हम लोग जाएगा, मार्च करेगा, पीसफुल होगा। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमरदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। अमरदेव, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दीजिएगा कि 1 साल हो चुका है और अभी भी ये मेडिकल छात्र, या यूं कह ले कि पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कब जो है हमें सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी। जाग उठा जनता। 6-7 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। ममता जेल जाने वाले हैं। उनका भ्रष्टाचार, उनका तुष्टीकरण, उनका गुंडागर्दी और नारी सुरक्षा को लेकर बंगाल में बहुत ज्यादा रोष है। इसलिए जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने अपने मशीनरी को पूरा यूज किया। ये लोग बंगाली बांग्ला नहीं है, ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिया है। देखिए, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। और चलिए अमरदेव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमरदेव, खबर पर विस्तार से अपडेट दीजिएगा। प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट? अमरदेव, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से अमरदेव से हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। कोलकाता की ये तस्वीरें हैं
जहां पर कुछ देर पहले आप सुवेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, लेकिन सुवेंदु अधिकारी के साथ साथ वहां पर देखिए ये आक्रोशित जनता है, छात्र हैं जो कह रहे हैं कि अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेदर अपडेट आपको दे दें। मौसम से जुड़ी जानकारी ये है कि लगातार दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। वीकेंड तो है, अगर महज वीकेंड होता तो लोगों को तो राहत होती कि घर पर बैठ के चाय पकौड़े खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज है रक्षाबंधन का त्योहार, क्योंकि दिल्ली से कुछ लोग एनसीआर में जाते हैं, एनसीआर से कुछ लोग दिल्ली आते हैं, कुछ लोगों को दिल्ली में ही मूवमेंट करनी होती है। भाई को बहन के घर जाना है या बहन को भाई के घर जाना है रक्षाबंधन का त्योहार बनाने के लिए। लेकिन ये बारिश की वजह से जो जल भराव हुआ है, घंटों तक लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। कुछ ही दूरी के लिए अगर 3 से 4 किलोमीटर तक की भी दूरी है तो वहां पर 1 घंटा पार है, जहां पर इतना लंबा समय जो है वो जाम में लग जा रहा है। और अब ये एक बार ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अलग अलग जगहों से। शायद दिल्ली से कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर आज जल भराव ना हुआ हो। कल शाम से ही दिल्ली में बारिश हो रही है, और बारिश ऐसे नहीं कि रुक रुक कर हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही है। और जिसकी तस्वीरें आप देखिए, तो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडिया, हर जगह हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में बारिश की तरफ लगातार जो बारिश हो रही है, उस वजह से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका अंदाज़ा मैदानी इलाकों वाले भी लगा सकते हैं, पहाड़ी इलाकों वाले भी लगा सकते हैं। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से मॉनसून से जुड़ी अपडेट दीजिए, क्योंकि अब तो सब कह रहे हैं अब बस ही हो गई, इंद्र देवता थोड़े शांत हो जाओ, क्योंकि बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। रमन, अभी भी आईएमडी कह रहा है कि फोरकास्ट जो है वो ये है कि बारिश इस हफ्ते भी होगी। बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि जरूर लोग इंद्र देवता से रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इंद्र देवता जो है वो शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो कुद्र रूप उनका देखने को मिल रहा है। लगातार पूरे उत्तर भारत की बात करें या फिर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, हर जगह बाढ़ बारिश की तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जम्मू और हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो बहुत ज्यादा बारिश पिछले 2 दिनों से नहीं पड़ी है, लेकिन 11 तारीख के बाद जो है वो एक बार फिर मौसम यहाँ पर रुख बदलेगा। इस तरीके से आईएमडी ने जो है वो चेतावनी जारी की है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज सावन का आखिरी दिन है, लेकिन ये नहीं है कि आज सावन के आखिरी दिन के साथ ही मानसून जो है वो पूरे भारत में खत्म हो जाएगा। मानसून अभी और कहर बरपाएगा। पूरे अगस्त महीने तक रुक रुक कर बारिशों का दौर जो है वो चलता रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के हालात इसमें बने हुए हैं, सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं, और खास तौर पर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से कुदरत का और मौसम का कहर बरपा है, वो तो आप देख सकते हैं कि कितना जानलेवा है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में यही तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही थी। तो लगातार पूरे उत्तर भारत की बात करें या फिर मध्य भारत की बात करें, सभी नदियां जो हैं उफान में हैं। यूपी की बात करें तो गंगा नदी, जमुना नदी, घाघरा नदी, इसके साथ साथ में जो और बाकी नदियां जो हैं, सरयू नदी जो है वो लगातार उसका जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका सीधा असर निश्चित रूप में इस समय पूरे भारत की नदियों में देखने को मिल रहा है। हर जगह जो है वो एक सी ही तस्वीर देखने को नजर मिल रही है। अभी 2 दिन यानी कि आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है। 10 तारीख के बाद एक बार फिर जो पहाड़ी राज्य है यानी कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का जो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, और बाकायदा 2 दिन जो है वो भारी बारिश की अनुमान जो है उनकी तरफ से जताया गया। तो निश्चित रूप में लोगों की परेशानियां अभी यहाँ से किसी भी तरीके से कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि लगभग पूरा का पूरा अगस्त महीना और सितंबर का भी पहला वीक जो है वो कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश की ही भेंट चढ़ने वाला है। इस तरीके का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने जब मानसून एंटर होना था उससे पहले ही इस बात को लेकर अंदेशा जाहिर किया था कि इस बार करीबन 125% तक मानसून या बारिश जो है वो हो सकती है। तो ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे उत्तर भारत में जलभराव और कुल मिलाकर हम रमन ये कह सकते हैं कि जब मई महीना था और मई महीने की एंड की अगर हम बात करें तब से ही बारिश जो है मेहरबान है, और अब तक हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में हो रही है। रमन, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी आपसे हम लेते रहेंगे। और फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही।